नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं सुधेंद्र कुमार मौर्य आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एजुकेशन से संबंधित हैं। यूपी टीईटी, सीटेट और डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। डीएलएड 4th सेमेस्टर का कंटेंट है और यह बहुधा हिंदी विषय के लिए अनिवार्य सूचना या ज्ञान के लिए विशेष उपयोगी है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ये प्राइमरी लेवल से ही हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं और ये डीएलएड कोर्स प्राइमरी लेवल के का ही होता है जो शिक्षण से संबंधित ज्ञान होता है। तो इसमें देखते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। पहला विकल्प हमारा है 2, दूसरा विकल्प में 3, तीसरे में 4 और चौथे में 5। यानी आप गेस कीजिए कौन सा सही होगा। 2 ये सभी लोग जानते हैं, ये हम ऐसे निशान मार देते हैं। तो 2 कौन कौन से वर्ण हैं? वर्ण माने जो सार्थक ध्वनि है वो वर्ण है। और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं हिंदी भाषा में, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? आप स्वर 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो ये हो गया आपका वर्ण। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 पहला विकल्प, दूसरा 22, तीसरा है 26, चौथा है 27। आइए देखते हैं हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या। अभी अभी मैंने बताया कि ये 11 है। 11 स्वर। 11 स्वर कौन कौन से हैं? आ से लगाकर औ तक जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, वो 11 स्वर हैं। यानी स्वरों की संख्या हिंदी भाषा में 11 है। नेक्स्ट है ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। अब बताइए स्पर्श, कंठ, होष्ठ, दंत। तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? बोलकर देखिए। ता तो ये दंत है। ता, था, दा, धा, ना, ये दंत है। ठीक, एक सेकेंड, ये दंत सही होगा। अब देख लेते हैं कि स्पर्श, इसको डिटेल कर लेते हैं। स्पर्श क्या होता है? स्पर्श व्यंजन जो 25 हैं जिनमें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और था वर्ग। नहीं सॉरी, पा वर्ग, पाफा बाभा माँ, काखा गाघा अंगा। ये क्या है? ये सब वर्गीय व्यंजन जो हैं यही स्पर्श व्यंजन हैं और ये इनकी संख्या होती है 25। दूसरे विकल्प में कंठ दिया गया है। कंठ में क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंगा। ये कंठ उच्चारण स्थान है इसका। होष्ठ के लिए क्या होता है? प, फ, ब, भ, म। ये हो गया होष्ठ। तो यानी 4-5 प्रश्न इसमें बन जाते हैं आपके। एक एक अक्षर एक एक प्रश्न अपने में समेटे हुए हैं, इसलिए बहुत विशेष सूक्ष्मता से देखने की ज़रूरत है और स्मरण रखने की ज़रूरत है, ध्यान में बैठाने की ज़रूरत है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? सीधा एक प्रश्न देखें तो दंतव्य है ये। त, थ, द, ध, न। देखिए जब बोलेंगे तो दांत से जिह्वा स्पर्श करती है, तो स्पर्श व्यंजन में दंतव्य हो गया ना। अब देखिए छ, त्रंग, ज्ञ, ये व्यंजन है। ये क्या है? लुंठित है कि ऊष्म है कि संयुक्त है? ये चौथा प्रश्न हमारा है। छ, त्रंग, ज्ञ व्यंजन है, लुंठित है, ऊष्म है, संयुक्त है, उत्क्षिप्त है। तो आप देखना है इसमें कौन सा विकल्प सही आता है। लुंठित की बात करें तो रा, जो ट्रिलिंग साउंड होता है ना, रा। देखिए बोलते हैं तो जिह्वा मुड़ करके घर्षण करते हुए आती है, तो इसी को हम लुंठित
कहते हैं, लुंठित व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में जो 3 प्रकार के सा हैं और हा, ये हो जाता है ऊष्म, जिसमें घर्षण के द्वारा गर्मी पैदा होती है, तो इसे हम श और सा, ये हो गया हा, ये होता है ऊष्म व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन की बात करें तो वही संयुक्त व्यंजन में छ त्रंग ज्ञ, ये आ जाएगा, यानी संयुक्त व्यंजन आपका क्या निकला, ये सी विकल्प सही होगा। हमने पहले वीडियो में बताया भी था कि ये किसके मिश्रण से बनता है, इसमें और स्रा भी जोड़ सकते हैं, श्री वाला। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है, ढ़ और ढ, जैसे पढ़ाई और झगड़ा, यदि लिखना हो तो हम उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग करते हैं। ये ड और ढ का विकसित रूप है, ये नया व्यंजन बनाया गया है, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है, क्लियर। इसमें आप देखिए कई प्रश्न बन जाते हैं इससे, देखने में तो छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन ये एक एक नंबर के हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में दंतव्य या दंत व्यंजन कौन सा है। 5वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से दंतव्य व्यंजन है कौन सा, न, क, च, उक्त में से कोई नहीं। अब देखिए 5वां प्रश्न हमारा बना, निम्न में से दंतव्य व्यंजन है, दंतव्य व्यंजन। अब बोल के देखिए, अभी देखिए इसका उत्तर आपको मिल चुका है, त, थ, द, ध, न, ये दंतव्य है ना, तो न हमारा विकल्प जो होगा वो पहले ही सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए का है, तो का में हमने अभी बताया था, चा है, चा तालव्य है, तालु से निकलता है, और का है कंठ से निकलता है, अभी मैंने पहले ही बताया है। तो ये हो गया आपका, ये प्रश्न सीधा देखें तो निम्न में से दंत व्यंजन कौन सा है, त, थ, द, ध, न, का, ख, ग, घ, अंगा, ये क्या होगा, कंठ से है, और च, छ, ज, झ, तो ये हो जाएगा आपका तालु। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न है, ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है, ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है, कितनी होती है भाई बताइए। पहला विकल्प हमारा 3, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 5, और चौथा विकल्प यानी डी है 6। 6 हो नहीं सकता, 5 हो नहीं सकता, ठीक है। अब 3 और 4 में आप देखिए, 3 भी नहीं हो सकता, तो 4 होगा। अब 4 देखना है हमें कौन कौन सा है। 4 में ह्रस्व माने जिसमें कम हवा, जिसमें कम मात्रा हो, कम समय हो, वही ह्रस्व स्वर है, यानी अ, ई, उ, री, ये हो गया आपका ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है और इनके नाम एक एक नंबर में आ, ई, उ, री, ये हो गया। नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन वाला वर्ण क्या है, अभी अभी मैंने बताया इस पूर्व में ही। संयुक्त माने जिसमें संयुक्त व्यंजन वाला वर्ण रा को अभी बताया था मैंने, लुंठित है, और ये क्या है, भा, पाफा, बाभा, माँ, यह भी स्पर्श व्यंजन है, और ये छत्रंग ज्ञ और स्रा मैंने बता दिया था, यही आपका विकल्प सही होगा। कौन सा, सी। और ये जो चा है ये भी स्पर्श व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन कहिए चाहे स्पर्श व्यंजन कहिए। ये आपका हो गया 4 प्रश्न एक में प्रश्न में बन रहे हैं। अब 8वां प्रश्न हमारा है कि बनावट के आधार पर वाक्य के भेद बताइए, या कितने भेद हैं, या भेद हैं डैश कर दिया गया। पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 5, और छठा विकल्प है 2। बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बनावट के आधार पर वाक्य के भेद हैं, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, 3 होते हैं। कैसे, कौन कौन से, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य।
सरल, मिश्रित, संयुक्त, यानी 3 हो गए। तो इसको हम यह विकल्प सही कर लेंगे तीसरा, संयुक्त, सरल, मिश्रित और संयुक्त। सरल में एक सेंटेंस, मिश्रित में हम 2 सेंटेंस हो जाते हैं लगभग, जिसमें हम और डिटेल करें तो सरल में क्या हो जाएगा, जिसमें एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी, तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस ये हो गया, मोहन खाना खाता, तो मोहन कर्ता हो गया और खाना खाता ये विधेय हो गया, यानी क्रिया हो गई। अब देखिए मिश्रित वाक्य में क्या हो जाता है कि पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही सभी जवान आगे बढ़ गए। इस वाक्य में सभी जवान आगे बढ़ गए, ये उपवाक्य उसमें जुड़ गया। संयुक्त वाक्य में जैसे राम कक्षा में गया परंतु वहां मोहन नहीं था, यानी राम कक्षा में गया तथा मोहन नहीं था, इन दोनों के मेल से जो वाक्य बनता है उसे ही हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये हो गया, 3 प्रकार के बनावट के आधार पर हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है हमारा 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन है। इसका उत्तर तो पहले ही पा चुके हैं आप लोग। जो तीनों प्रकार के सा और हा, ये होता है ऊष्म व्यंजन। ध्यान दीजिएगा भाई, गलत ना पढ़िएगा, आप अपना दिमाग भी लगाते रहिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम सही ही बोलें, ठीक। तो ये हो गया आपका स, श और स, हा, ये आपका। तो इसमें तीसरा विकल्प सी है। सी ने बताया, क्या बताया कि ये सही है विकल्प। ना और का ये सब स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन है, जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं उसमें से। अगला प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या है? का उच्चारण स्थान, का उच्चारण स्थान क्या है? अभी मैंने बताया था का यानी क, ख, ग, घ अंग, ये क्या है? कंठ से ध्वनि निकल रही है, इसलिए इसका उत्तर सही होगा कंठ। अब देखते हैं कि तालु से क्या निकलता है, च, छ, ज, झ। मूर्धा से क्या निकलता है, ट, ठ, ड, ढ। और कंठ से अभी बताया का, खा, गा, घा। और ये दंतव्य यानी ता, था, दा, धा, न। ठीक, तो ये जब हम सबको जान लेंगे तो हमको कोई समस्या नहीं होगी। ये 4, 4, 5, 5 प्रश्न एक ही प्रश्न में समाये हुए हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, थोड़ा पुनर्बलन होगा, अच्छा लगेगा। और लेकिन वीडियो 1 से अधिक बार जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। 11वां प्रश्न हमारा है, वाक्य के अंग हैं। वाक्य के अंग हैं, कौन कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय। वाक्य के अंग कौन कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय, यानी कि ये और बी दोनों सही है। वाक्य में उद्देश्य विधेय का होना बहुत ही जरूरी है और डिटेल करने की जरूरत है। उद्देश्य माने कर्ता हो और विधेय माने क्रिया हो। ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो वाक्य निरर्थक हो जाएगा, वाक्य का कोई अर्थ आशय नहीं होगा, वाक्य बनेगा ही नहीं। ये बात है। जैसे कहा जाए कि गीता गाना गा रही है, हरी गेंद खेलता है, तो गीता और हरी क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। और विधेय क्या हो गया है? यानी क्रिया। गाना गाती है और गेंद खेलता है, ये क्रमशः हो गया। क्लियर हो गया ना इतना? भाई मैं हूं लर्नर, मैं भी सीख रहा हूं अभी। जीवन भर अध्यापक सीखता है। अगला प्रश्न हमारा शायद आखिरी प्रश्न है। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर
शब्द के प्रकार हैं। पहला यौगिक, दूसरा योग रूढ़, तीसरा रूढ़ शब्द। अब हम ये जिसमें देखें तो यौगिक क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से वाक्य शब्द बनाया जाता है तो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। और रूढ़ शब्द जिसका खंड न किया जा सके या खंड कर दें तो खंड का कोई मतलब फिर न रहे। तो यौगिक हो गया, योग रूढ़ हो गया, और दोनों जब मिल जाएं तो योग रूढ़ हो जाएगा। जैसे दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द पाठशाला, तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द। और जब रूढ़ शब्द वो कहलाता है जिसका खंड करने पर कोई अर्थ न निकले। जैसे पंकज, हालांकि इसका अर्थ निकल सकता है। पंक माने कीचड़ और जा से माने पैदा हुआ, कीचड़ से जो पैदा हो वो पंकज। ठीक। अगला है योग रूढ़। योग रूढ़ अर्थात दोनों विशेषताओं का जिसमें समावेश हो। जैसे जलज, चक्रपाणी, चारपाई। ये आपका इसका मतलब हो गया, इसमें कौन सा विकल्प सही हुआ, सब, यानी उपरोक्त सभी। 12वां में कौन सा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के प्रकार हैं उपरोक्त सभी, उक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। आगे खैर ये सीरीज समाप्त हो गई। अब कल फिर मिलेंगे अगले 10-12 प्रश्न बहुविकल्पीय लेकर। धन्यवाद।